हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक और शानदार क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों। आज क्लास 12 में जो फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर इन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज बच्चों आप लोग देख लेते हैं तो आने वाला एग्जाम आपका जो 2025 होगा, वहां से आप लोग एग्जाम में जा करके बच्चों अच्छे नंबर क्या करेंगे, ला सकते हैं। तो बच्चों, आज की अगर बात करें तो हमारी जो क्लास होगी वो बिल्कुल कैप्सूल बैच की तरह होगी। बिल्कुल किसकी तरह, एक कैप्सूल क्लास की तरह होगी। इसमें अगर आपकी वीडियो आज आप लोग पूरा देखते हैं तो 100% बच्चों इसमें आने के सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग लेकर के आए हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब की बार भी पूछेगा तो आप 70 में 70 नंबर आप बच्चों क्या करेंगे, लाने का 100% गारंटी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और मज़ेदार क्लास है आज। आप लोग को अंत में हम आप लोग को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी बार बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का है पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों देरी ना करें और क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखा है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। लिखा है क्वेश्चन बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों क्या लिखना है, सूत्र भी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है। तो लिखेंगे क्या, इसका जो परिभाषा होती है हम देखिए लिखेंगे, दो बराबर परंतु, लिखेंगे दो बराबर, दो बराबर परंतु, परंतु विपरीत आवेशों को, विपरीत आवेशों, ठीक, आवेशों, आवेशों को अति सूक्ष्म, क्या लिखेंगे बच्चों, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, हाँ, अति सूक्ष्म दूरी पर रखने से, अति सूक्ष्म दूरी, दूरी पर रखने से, दूरी पर रखने से, रखने से से बना निकाय, बना निकाय, बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव की क्या है भैया, परिभाषा है। बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में आपको हम बता रहे हैं, इतना आप बच्चों कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अगर इसकी द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी कह रहा है लिखना है। जैसे मैंने एक रेखा लिया, ये 2L अर्थात दो बराबर लंबाई का, एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर माइनस क्यू। ये देखिए आवेश समान है लेकिन ये एक पे प्लस है, एक पे क्या है, माइनस है। यही कह रहा है दो बराबर परंतु, ये दो बराबर है परंतु विपरीत आवेशों के अति सूक्ष्म दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर यहाँ से सूत्र की बात करें बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण बरा, द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भैया किससे लिखेंगे, पी से लिखेंगे। पी बराबर आपका सूत्र बन जाएगा क्यू गुणे
टू एन, यही आपका क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका अगर बात करें मात्रक की बच्चों, तो इसका मात्रक बन जाता है कूलाम मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कूलाम मीटर। ठीक, कूलाम मीटर इसका मात्रक बन जाता है। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन भैया आपका लिखा है, संधारित्रों में प्रावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, कह रहा भैया संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो इसका अगर हल की बात करें तो इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ के, लिखेंगे बच्चों परा वैद्युत, ठीक, परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से उपयोग से उपयोग से विभव घट जाता है। उपयोग से विभव घट जाता है। विभव क्या होता है बच्चों, घट जाता है। विभव धारिता के विभव विभव धारिता विभव धारिता के व्युत्क्रमानुपाती 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 लिख सकते हैं, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/v होता है। ये है आपका। अगर बच्चों इसका अगर हम बात करें, अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। ये आपका संधारित्र में प्रावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा भैया लिखा है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए। ठीक है, अगर इसकी शर्त की बात कर रहा है भैया, ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए P/Q बराबर R अपान क्या होता है, S होता है। R अपान क्या होता है, यस होता है। यही इसका फार्मूला होता है। अगर बात करें भैया जहां अगर देखा जाए तो PQRS, P कामा Q कामा R कामा S, व्हीटस्टोन, ठीक, स्टोन सेतु संतुलन संतुलन के सभी के सभी के सभी सभी भुजाओं के प्रतिरोध है। सभी भुजाओं के प्रतिरोध है। क्लियर, ये आपका हो गया। ठीक, तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखना था, P/Q बराबर R/S, जहां PQRS व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के सभी भुजाओं के प्रतिरोध है भैया। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर आपका ये कह रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है। ये अगर बात करें तो ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा। इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार करना, और मज़ेदार क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे। आप सभी छात्रों से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कीजिए। ठीक, चलिए तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है बच्चों, इसको देखना है।
तो लिखेंगे क्या, देखिए ये होता क्या है, किसी, कह रहा है कि लिखेंगे किसी बंद परिपथ से, किसी बंद परि परिपथ परिपथ से, किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र का, संबंध संबंध चुंबकीय, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय रेखीय समाकलन प्रवाहित, समाकलन समाकलन प्रवाहित कुल धारा का, कुल धारा का कुल धारा का म्यू गुना, म्यू नाट गुना होता है। यही है भैया आपका एम्पियर का परिपथी नियम। तो बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से। कह रहा कि किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्रवाहित कुल धारा का म्यू नाट गुना होता है। ठीक है, अगर इसका सूत्र की बात करें तो ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई का समाकलन बराबर होता है म्यू नाट आई। ये इसका क्या बनता है बच्चों, सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका एम्पियर का परिपथी नियम। समझ में आया होगा जरूर आपको अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए भाई देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर होता है। आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होता है। तो जो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बच्चे जो अंतर होते हैं वो आपके इस तरह होते हैं, जिसे कहा जाएगा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, क्या लिखेंगे भैया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ आंशिक रूप से, आंशिक रूप से चुंबकीय होता है, चुंबकीय होता है। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। अच्छा, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ है, आगे लिखेंगे, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकीय होता है। क्या होता है, चुंबकीय होता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। तो ये आपका अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर होता है, तो यही इसका अंतर होता है। एक बार जरा फिर समझ लीजिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ है, आंशिक रूप से चुंबकीय होता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से चुंबकीय होता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपको कह रहा है कि, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अगर देखिए, कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। आपसे कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो अनुनादी आवृत्ति जो होता है भैया आपका, ये कहलाता है, ध्यान समझना,
चलिए देखिए, अनुनादी चुंबकीय पदार्थ क्या होता है भैया? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लिखेंगे, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, धारा परिपथ में, परिपथ में जब जब प्रेरिक प्रतिघात, प्रेरिक के प्रतिघात एक्स एल, ठीक, एक्स एल तथा धारिती प्रतिघात तथा धारिती प्रतिघात एक्स से सी बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर क्या है भैया? होता है। आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, क्लियर? ये है। अगर इसका सूत्र की बात करें तो F बराबर होता है इसका 1/2 रूट में LC, क्या होता है? LC। ये इसका क्या बनता है भैया? फार्मूला बन जाता है। क्लियर? आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए आपसे कह रहा है भैया, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रेरणिक की प्रतिघात XL तथा धारिती प्रतिघात XC बराबर होता है, आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। F बराबर 1/2 रूट LC इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका भैया लिखा है, एक्स किरणों के प्रमुख 2 गुण और उपयोग लिखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% हर साल पूछे जाते हैं। आपकी बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से जरूर रिवाइज करना और तैयार करके जाना, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से क्या करें, लिख सके। ठीक है, अगर नंबर एक्स किरणों के प्रमुख 2 गुण को आपसे कह रहा है लिखने के लिए, नंबर 1 में देखेंगे तो इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है भैया, इनका जो वेग होता है, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये देखिए, तो एक्स किरणों की जो प्रमुख 2 गुण होते हैं, इनका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। आप पता होगा एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है, इसको अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला 2 नंबर अगर देखा जाए तो 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। कहा जाए कि ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में में विक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। इनका 2 मुख्य गुण आपने देखा। अब अगर हम इसका उपयोग देखें भैया, क्या देखें उपयोग, इनका उपयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं, जरा इसको ध्यान समझना होगा। यहाँ हेडिंग बनाएंगे उपयोग। क्या हेडिंग बनाएंगे भैया? उपयोग। उपयोग में नंबर 1 क्या लिखेंगे, अंगूठे के निशान की पहचान करने में। अब देखिए, जैसे हमारा ये अंगूठा है ना, इसकी जो पहचान होती है किसके द्वारा होती है, तो एक्स किरणों की द्वारा होती है। यहाँ लिखेंगे अंगूठों या अंगूठे
के निशान, ठीक है, निशान की पहचान, की पहचान करने में, ठीक, इसकी जो उपयोग होता है अंगूठों की के पहचान या निशान को पहचान करने में। नंबर दो अगर देखा जाए तो नंबर दो में इसका क्या करते हैं, टूटी हड्डी के पता करने में, ठीक है, टूटी हुई टूटी हुई टूटी हुई हड्डी, ठीक है, टूटी हुई हड्डी अ, के पता करने में। अब बच्चों ये देखिए, आपको पता होगा जब कोई भी व्यक्ति की किसी कोई कहीं की भी हड्डी टूटती है तो उसकी जो पहचान करने के लिए क्या करते हैं, आप एक्सरा कराते हैं। क्या कराते हैं, एक्सरा। तो एक्सरा में जो किरणें होती हैं वो एक्स किरणें होती हैं। तो याद रखना, एक्स किरणों की जो उपयोग होती है टूटी हुई हड्डियों को पहचान करने में किया जाता है कि कहाँ पर हड्डी टूटी है, कहाँ पर नहीं टूटी है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपका, एक्स किरणों के प्रमुख दो गुण और इसका उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि एकल गोली पृष्ठ पर, क्या कह रहा है भैया, एकल गोली पृष्ठ सॉरी, देखिए अगला कह रहा है कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, अपवर्तन का क्या लिखना है बच्चों, सूत्र लिखना है। तो इसका आप सूत्र जानते हैं कि इसका अगर सूत्र की बात करें, एन अपान वी माइनस एन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर होता है आपका एन माइनस वन अपान जो क्या होता है आर। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। यही आपका सूत्र कह रहा था लिखने के लिए, अपवर्तन का सूत्र लिखना है। अगर देखा जाए यहाँ पर हम जहाँ देखें ये क्या चीज है, ठीक है, एन क्या है आपका, अगर एन की हम बात करें तो गोली पृष्ठ के, या जो यन है गोली पृष्ठ पृष्ठ के गोली पृष्ठ के दाएं, ठीक है, के दाएं तरफ, दाएं तरफ के माध्यम, के माध्यम, ठीक, माध्यम, माध्यम का अपवर्तन, का अपवर्तन, अपवर्तनों अपवर्तनों, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका। वी क्या है, देखिए यहाँ से वी क्या है, तो वी बच्चों अगर देखा जाए तो आपका वी है आपका भैया प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है भैया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है, क्लियर। उसके बाद देखा जाए आर आपका क्या है, आर है वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, आर क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। यू आपका क्या है भैया, यू आपका वस्तु की दूरी है। यू आपका क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक। तो इस तरह से ये देखिए, आपको मैंने बताया कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का क्या लिखना था, सूत्र लिखना था, ठीक है। ये आपको बता दिया, वन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर वन माइनस एन अपान आर, जहाँ एन गोली पृष्ठ के दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तन है, ठीक। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यू क्या है आपका, वस्तु की दूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, या विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करना, और मैं इस क्वेश्चन को आपको HW अर्थात होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको जरूर तैयार करना। और इस क्वेश्चन का कमेंट आप लोग करना, आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो सभी छात्रों के लिए मैंने आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देखना और अच्छे से समझ में जरूर आएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। तो सभी छात्रों से मैं निवेदन करूँगा, आप सब लोग के लिए अगर इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप सब लोग का कर्तव्य बनता है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और मज़ेदार क्लास में। आप सभी को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी छात्रों को।